हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कराएंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या लिखेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की विधियां, इसका अणुभार कितना होता है? इसका अणुभार इसका होता है 64। इसका अणुसूत्र होता है SO2। अणुसूत्र इसका SO2 होता है। अणुभार इसका 64 होता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में आप लिखिए, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राय कॉपर की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके प्राप्त की जाती है। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। हम क्या लिखेंगे इसमें? प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस कॉपर की छीलन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करके प्राप्त की जाती है। तो कॉपर की छीलन का सूत्र होगा Cu प्लस H2SO4 एरो। अब CuSO4 से क्रिया कर जाएगा तो यहां बन जाएगा CuSO4 प्लस CuSO4 निकल गया। अब हमारे पास बच रहा है 2H2 बच रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ सिंपली 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 2H2O और S एक भी नहीं बच रहा था तो यहाँ SO2 और बच गई। ये हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। ये हमारी कॉपर, ये है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये कॉपर सल्फेट, ये जल और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब प्रयोगशाला विधि हो गई। अब इसे बनाने की विधि। प्रयोगशाला विधि में सिद्धांत हो गया ये जो मैंने अभी लिखाया था। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर की छीलन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके प्राप्त की जाती है। तो अब है इसकी विधि। इसकी विधि में लिखिए, एक गोल पैनी वाले फ्लास्क में Cu की छीलन भर देते हैं। एक गोल पैनी वाला फ्लास्क होता है, उसमें कॉपर की छीलन भर देते हैं। इसका चित्र भी बना लेते हैं। ये हो गया हमारा स्टैंड। एक गोल पैनी वाले फ्लास्क में कॉपर की छीलन भर देते हैं। इस फ्लास्क में एक थिसिल कीप लगी होती है। ये एक थिसिल कीप हो गई, थिसिल कीप लगी होती है।
जिसकी सहायता से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। इस फ्लास्क का संबंध एक निकास नली से होता है। इस फ्लास्क का संबंध एक निकास नली से होता है। H2SO4 से भरे एक फ्लास्क और एक H2SO से भरे फ्लास्क से होता है। उसे तो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम सिंपली H2SO4 डालते रहेंगे थिसिल कीप की सहायता से। ये जो है ये थिसिल कीप है, ये थिसिल कीप है, ठीक। ये गोल पैनी वाला फ्लास्क है, ये CU का चूड़ा है, ये जो द्रव भरा हुआ है ये H2SO4 है, ये H2SO4 है, ये है वर्नर। ये वर्नर है जो यहाँ इसे हीट कर रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और जिसका संबंध यानी कि गैस जार से होता है, ये मैंने बता दिया। फिर अब क्या करते हैं, फ्लास्क में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल इतना डालते हैं कि थिसिल कीप का निचला सिरा फ्लास्क को धीरे धीरे यानी इसका थिसिल कीप का निचला सिरा H2SO4 में डूब जाए, ठीक है। फिर फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं। फिर फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करेंगे जिससे यानी कि SO2 गैस निकलती है, जिसे गैस जार में एकत्रित कर लिया जाता है। यहाँ लिख लीजिए, प्रयोगशाला में SO2 गैस का निर्माण जिसे गैस जार में एकत्रित कर लिया जाता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की अन्य विधियां। अब है SO2 गैस बनाने की अन्य विधियां। SO2 गैस बनाने की अन्य विधियां। बनाने की अन्य विधियां में लिखेंगे, नंबर 1 लिखेंगे गंधक से। अब गंधक का सूत्र होता है S। सल्फर को जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो SO2 गैस बनती है। ये हो गया हमारा सल्फर, यही गंधक होता है, इसे ही गंधक कहते हैं। ये हो गई हमारी ऑक्सीजन गैस और ये हो गई हमारी सल्फर डाइऑक्साइड। अब हमारी अगली हेडिंग है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धातु सल्फाइडों को वायु में जलाकर। धातु सल्फाइडों को वायु में जलाकर धातु सल्फाइडों को जब वायु में जलाकर तो हमें SO2 गैस प्राप्त होगी। अब धातु सल्फाइड में पहला नंबर है FeS2 प्लस इसकी O2 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, यानी कि FeS2 की O2 से अभिक्रिया कराएंगे
तो FeO3 बनेगा, FeO3 बनेगा प्लस 8SO2, 8SO2 बनेगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और FeO3 बनेगा। यहाँ हम इसे संतुलित करते हैं। यहाँ हमारे पास O कितने हैं, 8 दूनी 16, 16 और 3 19O हैं, 19O हैं। तो हम यहाँ 9 का गुणा कर देंगे, यहाँ 9 का गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 और तुम्हारा यहाँ आगे हेडिंग है भौतिक गुण, सल्फर डाइऑक्साइड के भौतिक गुण। अगली हेडिंग है भौतिक गुण। भौतिक गुण, तो भौतिक गुण में नंबर 1 है, यह रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाली विषैली गैस है। तो नंबर 1 लिखेंगे, यह रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाली विषैली गैस है। नंबर 2 है, यह जल में बहुत अधिक घुलनशील है। यह जल में बहुत अधिक घुलनशील है और एक अम्ल बनाती है। जिसे H2SO4 कहते हैं। H2SO4 का नाम क्या है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि H2SO4 को क्या कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। नंबर 3, यह वायु से यह वायु से 2.5 गुना भारी है। यह वायु से 2.5 गुना भारी है। यह वायु से 2.5 गुना भारी है। नंबर 4 है, यह न तो स्वयं जलती है न ही जलाने में सहायक होती है। यह न तो स्वयं जलती है और न ही जलाने में सहायक होती है। अब हमारी अगली हेडिंग है रासायनिक गुण। तो लिखेंगे रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में पहला ही है जल से क्रिया। ये तो मैंने अभी आपको बताया था, सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या बनाती है। अब ये आपको बताना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, SO2 एरो, यानी कि यह गैस जल में अति विलेय है।
यह गैस जल में अति विलेय है। सॉरी, जो मैंने आपको अभी उपयोग करा है उसमें SO4 की जगह SO3 कर लेना, और SO3 का ही आपको नाम कमेंट में बताना है। SO2 प्लस H2O एरो H2SO3, ये है सल्फ्यूरस अम्ल, ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका जल है। ओहो, मैंने ये आपको बता दिया। अब क्या है, अब क्या कमेंट में लिख के दिखाओगे? चलो मैं आपको कोई दूसरा नाम दूंगा जिसका नाम आपको कमेंट में लिख के बताना है। दूसरी अभिक्रिया है NaOH के साथ क्रिया, NaOH के साथ क्रिया तो लवण तथा जल बनता है। लवण तथा जल बनता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि SO2 की प्रकृति अम्लीय है। SO2 की प्रकृति अम्लीय है। तो NaOH क्या है? NaOH है क्षार। एक चीज आपको मैं और बता दूं, अम्ल जल में घोलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं और क्षार जल में घोलने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो अब हम इसकी क्रिया कराएंगे। तो NaOH प्लस SO2 एरो, और इसमें 2 NaOH लेंगे तो हमारा सिंपली ये वाला OH और ये मिलाकर यहाँ बना देंगे जल H2O, और Na2SO3, ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारी सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। ये जो कंपाउंड बना है ये तो हमारा जल हो गया। ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम आपको कमेंट में लिख के बताना है कि ये कौन सा लवण है। इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अगली हेडिंग है बुझे हुए चूने के साथ क्रिया। बुझे हुए चूने के साथ क्रिया। बुझे हुए चूने के साथ क्रिया। बुझे हुए चूने के विलयन में SO2 गैस को प्रभावित करने पर कैल्शियम सल्फाइड बनाने के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो CaOH का होल ट्वाइस, ये हो गया आपका बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या बिना बुझे हुआ चूना या चूने का पानी। ये हमारा हो गया चूने का पानी प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमें क्या मिलेगा? CaSO3 प्लस H2O। इसका कलर हमें कैल्शियम सल्फाइड, ये है हमारा कैल्शियम
सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे, SO4 2 नेगेटिव आए तो सल्फेट होता है, और SO3 2 नेगेटिव आए तो सल्फाइड होता है। ठीक, ये आप समझ गए, इसे आप अलग कर लीजिए। अब है इसके सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग में लिखेंगे। नंबर 1, कीटाणु नाशक के रूप में। नंबर 2, चीनी को साफ करने में। नंबर 3, रेशम, ऊन, बाल आदि कोमल वस्तुओं का रंग उड़ाने में। और नंबर 4 है, यह क्लोरीन के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है, यानी कि प्रतिक्लोरोल के रूप में काम आती है। यानी कि प्रयोग ही लिख लो आप, कम करने के लिए प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है। तो आपने आज पढ़ा सल्फर डाइऑक्साइड की प्रयोगशाला विधि, सल्फर डाइऑक्साइड की बनाने की अन्य विधियां, सल्फर डाइऑक्साइड के भौतिक गुण, सल्फर डाइऑक्साइड के रासायनिक गुण और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के उपयोग। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।